आज हम क्लास 9th को मैथमेटिक्स में विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में समझाएंगे। यहाँ एक आकृति देख रहे हैं, वह आकृति 4 रेखाखंड द्वारा घिरा हुआ है। 4 रेखाखंड द्वारा घिरी हुई बंद आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। यह एक चतुर्भुज है। यह एक चतुर्भुज की संरचना है, क्योंकि रेखाखंड ए बी, रेखाखंड बी सी, रेखाखंड सी डी, रेखाखंड डी ए, यह 4 रेखाखंड है और 4 रेखाखंड से घिर कर एक आकृति बन गई जो बंद है। इन आकृति को हम कहते हैं चतुर्भुज। अब चतुर्भुज की क्या विशेषताएं होती हैं, उनकी संबंधी विशेषताएं क्या है, चतुर्भुज के संबंधी विशेषताएं क्या हैं, ये आप भी देखा जाए। पहला है चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब सम्मुख भुजाएं होती क्या है? ए बी के सम्मुख भुजाएं सी डी और ए डी के सम्मुख भुजाएं बी सी। आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो सम्मुख भुजाएं होती हैं, इसलिए ए बी सी डी के सम्मुख है और ए डी बी सी की सम्मुख भुजाएं होती हैं। इस डायग्राम में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। फिर होता है सम्मुख कोण। जब सम्मुख भुजाएं हैं तो सम्मुख कोण भी होगा। सम्मुख कोण में देखिए, एक कोण यह है और इसके सम्मुख कोण यह होगा और इसके सम्मुख कोण यह होगा। इसलिए कोण डी ए बी, इसके सम्मुख कोण, फिर बी सी डी, इसके सम्मुख कोण यह और इसके सम्मुख कोण यह। इसलिए कोण डी ए बी, कोण बी सी डी ये सम्मुख कोण है और कोण ए बी सी सी डी ए यह चतुर्भुज में सम्मुख कोण है। अब चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं जो 4 भुजा हैं उसमें संलग्न भुजाएं कौन कौन हैं? देखिए, संलग्न भुजाएं का मतलब एक दूसरे से संपर्क में रहें, जुड़ा रहें। जैसे देखो, ए बी बी सी के संलग्न भुजाएं और बी सी सी डी के संलग्न भुजाएं यहाँ पर, और सी डी के संलग्न और सी डी डी ए के संलग्न भुजाएं हैं इस डायग्राम में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ए बी बी सी संलग्न भुजाएं के बाद फिर हम लोग संलग्न कोण क्या होता है। ये जो चतुर्भुज का डायग्राम बना हुआ है उसमें हमको संलग्न कोण क्या है, जो संलग्न कोण होगा वह संलग्न भुजाएं पर ही होगी। देखिए, यहाँ पर संलग्न कोण है वह कोण डी ए बी, यह संलग्न कोण है कोण ए बी सी के। इसकी संलग्न कोण यह और इसका संलग्न कोण यह, इसका संलग्न कोण यह, इसका संलग्न कोण यह होता है संलग्न कोण। अब चतुर्भुज के प्रकार। अब चतुर्भुज के प्रकार क्या है? मुख्य रूप से चतुर्भुज 5 प्रकार के होते हैं। पहला समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम, दूसरा समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम्स, तीसरा समचतुर्भुज रम्बस, फिर आयत रेक्टेंगल, फिर वर्ग स्क्वायर।
यह जो चतुर्भुज के प्रकार हैं इनको हम डायग्राम के द्वारा आपको बता रहे हैं। देखिए, यह हमने समलंब चतुर्भुज का एक डायग्राम बनाया, ABCD। यहाँ पर एक युग्म समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। यहाँ पर एक युग्म जो है वह एक दूसरे के समांतर है। अगर ऐसी आकृति होगा तो वह होगा समलंब चतुर्भुज। अब आता है समांतर चतुर्भुज। यह क्या होता है? समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म आपस में समांतर हैं। जैसे AB समांतर है CD के, AD समांतर है BC के। दोनों युग्म आपस में एक दूसरे के समांतर हैं। इसमें एक युग्म समांतर था, इसमें दोनों युग्म। अब आइए समचतुर्भुज क्या है? इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन यह 90 अंश का नहीं होता है यह कोण, इसलिए यह समचतुर्भुज होता है। चारों भुजा बराबर होती है। अब आया आयत। आयत में देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, यह हो जाता है आयत। खोले, चौथा आयत। आयत में देखिए, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। जैसे AB और CD बराबर हों, AD और BC बराबर हों तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। अगर ऐसी आकृति होगा तो आयत कहलाता है। अब वर्ग में क्या है? वर्ग में देखिए, वर्ग में प्रत्येक भुजा, चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण भी 90 अंश का होता है, एक समकोण। अगर चारों भुजा बराबर है, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो, तो वह आकृति वर्ग कहलाती है। यहाँ पर हम लोग समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज में एक युग्म समांतर था। समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म समांतर थे और सम चतुर्भुज में चारों भुजा बराबर थी, लेकिन जो यह कोण था वह 90 अंश का नहीं था। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और वर्ग में चारों भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। यह हम चतुर्भुज के प्रकार के बारे में आपको चित्र के माध्यम से समझा दिए हैं। धन्यवाद।